उसे कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया। न खुद कुछ बोला, बस हाथ पकड़ा, गाड़ी में बैठाया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। उबड़-खाबड़ रास्ते पर कार पूरी स्पीड से दौड़ी चली जा रही थी। मौसम भी खासा खराब था। कुणाल, स्पीड कम कर लो। घर वापस पहुंचने की इतनी भी क्या जल्दी है तुम्हें? मालूम है ढेर सारी तैयारियां करनी होगी शादी की। लेट हो जाओगे ना। पर दोबारा तो डिस्टर्ब नहीं करूंगी। अब पता ही है तुमको। तनु करवाहट से मुस्कुरा कर बोली। प्लीज यार, फिर से यही सब बातें निकालना जरूरी है। कुणाल ने स्टीयरिंग पर हाथ कस लिए। जरूरी तो मैं भी नहीं रही, तभी तो निकाल फेंका है अपनी लाइफ से। और मुझे यह बताना जरूरी तक नहीं समझा। अगर तुम्हारी बहन न बताती तो शायद सीधे शादी का कार्ड लेकर ही आते, या वह भी नहीं देते। तनु फिर से फूट फूट कर रो दी। तनु कुणाल का पहला प्यार था और कुणाल तनु का। दोनों ही अच्छे परिवारों से थे। कुणाल डिजिटल एनिमेशन और विजुअल आर्ट में एक जाना माना नाम था। तनु एक स्कूल टीचर थी, लेकिन दोनों की जाति अलग थी। इसीलिए घर वालों के मानने के चांस नहीं के बराबर थे। ये बात वो दोनों ही जानते थे, लेकिन दोनों को भरोसा था कि वे कैसे भी करके अपनी अपनी फैमिली को मना ही लेंगे, और ना माने तो अपनी अलग दुनिया बसा ही लेंगे। पर हालात ने कुछ ऐसा पलटा खाया। कुणाल के पापा अपने मरते दोस्त को वचन दे आए कि वे उन्हीं की बेटी को अपनी बहू बनाएंगे, और इसमें उनको कुछ परेशानी होती भी क्यों। अमेरिका में लंबा चौड़ा कारोबार था और लड़की अकेली वारिस। इस शादी में बस फायदा ही था, नुकसान कुछ नहीं। कुणाल चाहता तो अपनी फिल्म मेकिंग स्टूडियो खोल सकता था अमेरिका में। यही बात तनु को चुभ रही थी कि उसने कितनी आसानी से सरेंडर कर दिया था बाप के आगे। और लोग कहते हैं कि लड़कियां मतलबी होती है, पैसों पर मरती है। आज वो दोनों आखिरी बार मिल रहे थे। तनु के तो आंसू रुक ही नहीं रहे थे, और कुणाल की आंखों का पानी उसे मगरमच्छ के आंसू लग रहा था। वह आ तो गई थी, लेकिन दोनों कहाँ जा रहे थे उसे अब तक नहीं पता था। कुणाल भी बस फुल स्पीड में गाड़ी भगाए जा रहा था। शुरुआत में तो उसे लगा कि वह फटाफट इसे अलविदा निपटाना चाह रहा है, इसीलिए इतनी जल्दी है। लेकिन अब ड्राइव करते करते तकरीबन 1 घंटा बीत चुका था। पक्का रोड खत्म हो चुका था और पहाड़ी रास्ता शुरू हो गया। और कोई वक्त होता तो तान्या को एक्साइटमेंट होता कि क्या सरप्राइज उसका इंतजार कर रहा है, या शायद डर लगता कि इस वीराने में वे क्या कर रहे हैं। पर फिलहाल वह इतनी दुखी थी कि उसे कोई परवाह ही नहीं थी कि उसके
आसपास क्या हो रहा है। तकरीबन 1.5 घंटे बाद कुणाल ने गाड़ी रोकी। यह एक फार्म हाउस था। कुणाल ने तनु का हाथ पकड़ा और उसे अंदर ले आया। सुनो मेरी बात, अचानक आए हालात से मैं भी चकरा गया था। तुमको कुछ इसीलिए नहीं बताया कि तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। मैंने अमेरिका में लिजा से बात की। वह जियाम को पसंद करती है, उसी से शादी करना चाहती है। उन्हीं की शादी के लिए उसकी माँ और मेरे घर वालों को तैयार कर रहा था। मेरा इरादा उससे शादी करने का था ही नहीं कभी। ना मुझे उसकी प्रॉपर्टी चाहिए। अभी 1.5 करोड़ का घर मम्मी के लिए खरीदा है, उसमें सारी पूंजी लग गई। पर कोई बात नहीं, 2-3 साल में हमारा भी अपना घर होगा। डोंट वरी। सच्ची? तनु खुशी से चीखी। मुच्ची कहकर कुणाल ने उसे गले से लगा लिया। फिर न जाने कितनी देर दोनों एक दूसरे में खोए रहे। कुणाल, मुझसे मजाक मत करना, ना मुझे अंधेरे में रखना। सच बताओ, तुम करोगे ना शादी मुझसे? तनु एक झटके से उससे अलग होते हुए बोली। उसका डर फिर से उस पर हावी होने लगा था। अरे, अब कैसे यकीन दिलाऊं तुम्हें? रुको। कुणाल बाहर गया और फार्म हाउस में लगे मोतीमाला और गुलाब के फूल तोड़ लाया, साथ ही अनगिनत जंगली फूल भी। उसने जल्दी जल्दी उनको पिरोकर एक माला बना ली। फिर अपनी उंगली काटकर खून से तनु की मांग भर दी और उसे वह फूल माला पहना दी। थोड़ी फिल्मी सिचुएशन है, पर अगर तुम भरोसा कर पाओ तो मैं तुम्हें तन मन और ऑफ कोर्स धन से भी अपनी पत्नी मानता हूँ। तनु फिर से उससे लिपटकर रोने लगी, पर ये खुशी के आंसू थे। दिन पूरा साथ बिताकर दोनों खुशी खुशी रवाना हुए। गाड़ी की स्पीड भी कंट्रोल में थी, पर अचानक बारिश शुरू हो गई और पहाड़ी ढलान पर फिसलन बहुत बढ़ गई। कुणाल ने बहुत कोशिश की, लेकिन उसका कंट्रोल छूट गया। गाड़ी तेजी से नीचे फिसलती चली गई और अचानक अंधेरा छा गया। कुणाल पसीना पसीना हो उठा। आज फिर से उसने यही सपना देखा था। कई रातों से यही सपना उसे परेशान कर रहा था। उसने पानी की बोतल का ढक्कन खोला और पूरी बोतल गटक ली। जब होश आया तो ध्यान आया यह महज सपना नहीं, उसकी याद थी। साल भर पहले आज के ही दिन यह हादसा हुआ था। एनिवर्सरी इफेक्ट जिसे कहते हैं। जैसे जैसे यह दिन करीब आ रहा था, कुणाल के सपने भी बढ़ते जा रहे थे। दरअसल हॉस्टल में लाइट चली गई थी। गर्मी और उमस से हाल बेहाल था, इसीलिए उसकी नींद खुली थी। उसका रूममेट बरबरा रहा था। 2 दिन बाद एग्जाम है, ऐसे अंधेरे में कैसे पढ़ाई होगी? कुणाल मुस्कुराया। उसने अपने नोट्स उठाए और पढ़ने बैठ गया। ब्रेल लिपि में प्रिंट नोट्स के लिए
रोशनी की जरूरत थी नहीं। अंधे होने के लाख नुकसान सही, कुछ फायदे भी हैं, उसने मजाक में कहा। उसके दोस्त ने उसे दुख से देखा। उसे याद था आज ही के दिन कुणाल की दुनिया तबाह हुई थी। उसका तो पूरा काम ही विजुअल आर्ट्स का था। बिन आंखें उस फील्ड में उसके लिए ज़्यादा कुछ बचा नहीं था। इसीलिए अब एकेडमिक्स में जाने और अधूरी पढ़ाई पूरी करने के लिए कॉलेज में एडमिशन लिया था। पर उससे की बड़ी वजह तनु थी। अब चूंकि उसकी ना जॉब रही थी, ना पैसा, ना आंखें, तनु किसी और से शादी करके कनाडा सेटल हो चुकी थी। शर्मिंदगी के मारे उसे गुड बाय कहने भी नहीं आई थी। उसने भी यही जताया कि तनु ने जो किया ठीक किया, पर अंदर से वह टूट चुका था। प्यार अंधा होता है मेरे दोस्त, लेकिन अंधे से प्यार नहीं होता। और उसने तो कहा ही था कि मुझे अभी अंधेरे में मत रखना। आज वह लगातार मजाक कर रहा था, पर अभी जानता था कि वह कितना दुखी है, और यह भी कि जिंदगी को उससे उसकी निराशा बढ़ती जा रही थी। उसमें जीने और कुछ करने का जज्बा खत्म होता जा रहा था। उसने टोकना ठीक नहीं समझा। मैं नीचे से कोल्ड ड्रिंक और बर्गर लाता हूँ, कुछ खा लेते हैं। लाइट का भरोसा तो नहीं, कब आएगी, कहकर अभी बाहर चला गया। कुछ देर बाद पीछे के दरवाजे पर दस्तक हुई। कुणाल चौंक गया। उस साइड से तो कोई आता जाता नहीं। उसने दरवाजा खोला। कैसे हो कुणाल? सामने तनु थी। तुम कनाडा से कब आई? कैसी हो? यहाँ कब तक हो? खुश हो ना? कुणाल ने सवालों की बौछार कर दी। कुणाल का मन कर रहा था कि तनु को कसकर गले लगा ले, चीखे चिल्लाए, रोए, सिकवे शिकायत करे, पर झिझक आड़े आ रही थी। वह अब किसी और की थी। मैं ठीक हूँ, मेरी फिक्र छोड़ो। मैं बस यह कहने आई हूँ कि जिंदगी अनमोल है, इसे किसी कीमत में किसी के लिए मत गंवाना। खुलकर जियो, खूब खुश रहो। हमारा साथ इतना ही लिखा था किस्मत ने, पर सब कुछ बहुत खूबसूरत था, जितना भी था। चाहे मैं दोबारा मिलने ना आ पाऊं, लेकिन यह समझ लो कि सबका एक समय निश्चित है। जब जाना होगा कोई नहीं रोक पाएगा, लेकिन तब तक हर पल को जीने के काबिल बनाओ। मैं जानती हूँ तुम कर सकते हो, और तुम भी जान लो मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ, और सिर्फ तुम्हारी हूँ। तुम मेरी रोशनी हो। प्यार अंधा नहीं होता, सब कुछ उजला कर देता है। आई लव यू कुणाल, गुड बाय। कुणाल के गले में ही आवाज रुंध गई। कुछ देर की खामोशी के बाद उसे एहसास हुआ कि तनु जा चुकी है, तो वह बिलख बिलख कर रो दिया। अभी वापस आया तो परेशान हो गया। सारी बातें सुनकर वह शौक में रह गया। जिस पीछे दरवाजे की बात कुणाल कर रहा था, वहां बस एक बड़ा सा आईना लगा था। दस्तक आईने के अंदर से आई थी, और उसी कार एक्सीडेंट में जिसमें कुणाल की आंखें चली गई थी, तनु की मौत हो चुकी थी। कुणाल गिल्ट और डिप्रेशन में ना जाए, इसीलिए उसे यही बताया गया था कि तनु शादी करके कनाडा चली गई है। पूरा कमरा गुलाब और मोतियों की खुशबू से
महक रहा था, जैसे किसी ने ताजे फूलों से कमरा भर दिया हो। सच्चा प्यार, जादू और चमत्कार उन्हीं के साथ होते हैं जो इनके होने में विश्वास रखते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब फ्रेंड्स, प्लीज़ शेयर एंड लाइक।